नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की 23,440 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले टाइम इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक अच्छी खासी सीलिंग स्टार्ट हुई थी। तो एग्जैक्ट मार्केट ने 23,400 इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज मिल गई। और जैसे कैंडल की क्लोजिंग मिली उसके बाद एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,320 के आसपास। तो एक 80 पॉइंट की सेलिंग होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 320 के आसपास जो लेवल पिछले टाइम रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब इसने सपोर्ट का काम किया और 320 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही मार्केट ने थोड़ा बहुत बाउंस बैक करने की कोशिश की, फिर से मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर से 320 के आसपास आने के बाद यहाँ पर एक बॉटम बना है। जैसे मार्केट ने बॉटम बनाया सेकंड हाफ में, यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल निफ्टी में देखने को मिली, जो कि थी लगभग 23,380 के आसपास। तो मतलब ये जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था, इसके ऊपर हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल निफ्टी में देखने को मिली और उसकी क्लोजिंग हो चुकी थी। जैसे मार्केट फिर से 400 के ऊपर निकला, उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 23,650 के आसपास। तो 400 से 650 यानी एक 250 पॉइंट की वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए, इस वन साइड बाइंग के रीजन की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड हाफ में जो है एक न्यूज आई थी, ईरान और इजराइल का जो वार चले वो कहीं ना कहीं पॉज हो चुका है। तो उसके वजह से न्यूज बेस पे हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर 15 मिनट के कैंडल देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट हायर हाई फॉर्म करते ऊपर जा रहा था और एक भी मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया और एक वन साइड रैली हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए, अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 23,650 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गई तो फिर से आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 23,750 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर सीधा 23,800 और 800 के ऊपर अगर फिर से निफ्टी निकला तो फिर एक हमें आने वाले टाइम में बड़ी बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,000। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में अभी सेल में जाना है तो फिलहाल के लिए मार्केट बाय एंड डिप है, तो आप स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में जा सकते हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 600 के नीचे निकला, एक स्टॉप लॉस से सेल में जाइए। पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,560। 560 के नीचे निकला तो ये 500, लेकिन 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो थोड़े बहुत सेलर्स फिर यहाँ पर ऐड हो सकते। तो 500 के नीचे अगर फिर से कुछ कैंडल क्लोज कर गए प्रॉपर सेलिंग साइड में बेरिश, तो आप उसके स्टॉप लॉस से सेल में जाए। फिर ये कोशिश करेगा 480 440 के आसपास जाने के लिए। और फिर से अगर 440 के नीचे भी निकला तो एक बड़ी सेलिंग फिर निफ्टी में हो सकती है। फिर ये जो बाइंग हुई थी ये पूरी पूरी बाइंग रिवर्स हो सकती है, फिर ये 400 और 320 तक आ सकता है। और देखिए, अगर आपको किसी सपोर्ट लेवल के आसपास जैसे कि 560 23,500 इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर से अगर बायर्स ऐड होके मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में चांसेस है इतनी बड़ी बाइंग हो चुकी है। तो जब भी मार्केट पुल बैक करेगा यहाँ पर बायर्स ऐड होके मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, जो लोग ओवरनाइट अच्छे खासे पोजीशन बनाते हुए गए होंगे फिर उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे। तो हो सकता है थोड़ी बहुत हमें मार्केट गैप अप ओपन होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ और रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप 100 से 50 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में जा सकते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। देखिए, अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपन हुआ तो अगर ये गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट लेवल से, अगर मार्केट 500 के ऊपर ही गैप डाउन ओपन हो रहा है तो फिर से यहाँ पर बायर से ऐड होकर सपोर्ट लेके ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर 500 के नीचे मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ तो जो लोग बाइंग में गए होंगे फिर ये सभी लोग ट्रैप होंगे और फिर मार्केट इन सभी के ये से लेंगे। और उसके बाद फिर से अगर मार्केट 500 450 का रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, निफ्टी ने एक अच्छी खासी
बुलिश कैंडल बनाई है, क्योंकि ये न्यूज बेस पे बनी। तो देखते हैं क्या मार्केट अभी सस्टेन करता है या फिर से हमें ट्रैप करके सेलिंग साइड में जाता है, या आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ी बहुत सेलिंग भी दिखाई, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 23,500। इसके ऊपर जैसे मार्केट निकला उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने 650 तक हाई लगाया। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 650 के ऊपर निकला, पहला टारगेट रहेगा 750। 750 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये सीधा 24,000 जहाँ पर जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, और एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। फिर क्या करेगा मार्केट 24,000 के आसपास जाने के बाद थोड़े बहुत यहाँ पर सेलर्स होंगे, और 24,000 के आसपास फिर हमें 100 से 150 पॉइंट की सेलिंग आने वाले टाइम में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर से अगर मार्केट 24,000 के ऊपर भी निकला तो ये 250 तक जा सकता है। सेलिंग की अगर बात करेंगे तो देखिए 23,500 जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, जब तक इसके मार्केट नीचे नहीं निकलता तब तक एक प्रॉपर सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 500 के नीचे निकला 400 300 तक आ सकता है, 300 के नीचे फिर 250, और 250 का अगर फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर से एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में निफ्टी में हो सकती, जो कि फिर ये मार्केट कोशिश करेगा लगभग 23,000 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। फिलहाल के लिए मार्केट बाय एंड डिप है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक हायर है फॉर्म करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को के लेवल के आसपास ही ट्रेड कीजिए। बीच में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए सिमिलरली बैंक निफ्टी में अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद 56,000 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, 55,800 का लो लगाया, एक 200 पॉइंट की सीलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद काफी देर मार्केट ने उसी के अंदर कंसोलिडेशन किया 200 पॉइंट के, और उसके बाद देखिए 56,000 के ऊपर हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिली। जैसे मार्केट ने 56,000 का ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 56,800 के आसपास। तो एक 800 पॉइंट के वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली सेकंड हाफ में। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 56,850 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर से आप एक्स्ट्रा प्लस से बाय में जाइए। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 57,000, और 57,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक बड़ी बाइंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 57,250। 250 के ऊपर 500 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो 56,600 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आप स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 56,400, 400 के नीचे 200, 200 के नीचे अगर निकला तो 56,000 तक जा सकता है। तो फिर ये 56,400 के नीचे अगर मार्केट निकला फिर ये जो बाइंग हुई थी ये रिवर्स होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। लेकिन देखिए मार्केट आपको अगर 400 200 के आसपास सपोर्ट लेवल के आसपास फिर से अगर बायर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है कंटिन्यूसली बाय एंड डिप है। और देखिए अगर मार्केट फिर से 200 के नीचे निकला तो एक फिर लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो सिमिलरली जो लोग ओवरनाइट पोजीशन बना के गए होंगे बाइंग साइड में फिर उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे, तो पहले जो है प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ और फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप 100 से 200 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग साइड में सेलिंग साइड में जा सकते हैं। फिर से अगर मार्केट किसी सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद बायर से ऐड हो रहे तो आप बाय डिप कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 56,400 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 500 के ऊपर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो बाय एंड डिप हो सकता है, या फिर हमें इनसाइड कैंडल मंडे के दिन देखने को मिल सकती है। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मतलब अगर आप देखोगे तो 53,000 का जब से मार्केट ने सपोर्ट लिया है तब से एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 55,000 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक दो दिन रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, क्योंकि पिछले टाइम
इसी लेवल से ये सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट टाइम मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गया तो वहां पर सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सेलर स्ट्रांग नहीं थे। तो मार्केट इसके ऊपर एक गैप अप ओपन हुआ, जिन सभी के मार्केट ने ऐसे ले, और उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी ये कहाँ तक जा सकता है। तो फिलहाल के लिए 850 के ऊपर निकला तो 57,000 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 57,000 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर सेलर से ऐड होके थोड़ी बहुत सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि वन साइड रैली अभी बैंक निफ्टी में हो चुकी है और कंटिन्यूसली मार्केट ऐसा ऊपर नहीं जाता। अगर फिर से मार्केट को ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत पुल बैक है, फिर थोड़ी बहुत सेलिंग होने के बाद फिर से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप बाय डिप कर सकते हैं। और कंटिन्यूसली ऊपर गया है वी शेप में तो क्या होगा, मार्केट फिर कहीं पे भी रिवर्स होगा और उसके बाद फिर एक बड़ी सेलिंग हो सकती है। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ फिर से 850 के ऊपर निकला, 57,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर यहाँ पर जा सकता है, जो कि लेवल है 57,500। और अगर आपको प्रॉपर सेल में जाना है तो जब तक इस कैंडल का 15% मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक एक प्रॉपर सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती, जो कि निकल के आ रहे 56,500 के आसपास। तो 500 के नीचे 56,000 और 56,000 के नीचे अगर मार्केट निकला फिर से आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग हो सकती है, फिर 55,000 तक जा सकता है। तो आप उस हिसाब से लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।